जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लॉट संख्या 1358 जाफराबाद 66 फुटा रोड गली नंबर 45। यहाँ पर ये मस्जिद और मदरसा बना हुआ है जो कि कुछ विवादों में है। यहाँ के स्थानीय निवासी आमिर सिद्दीकी बशीर भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। एक समाज सेवक जो सिलमपुर विधानसभा की अनेक मुद्दों पे आज बात नहीं करके दीनी बात करेंगे कि एक गली नंबर 45 जाफराबाद पे एक मदरसा की जगह थी जो पिछले 29 सालों से केस चल रहा था, जिसके एवज में उनसे कुछ नहीं हुआ। जो मदरसे वालों को गिफ्टेड थी ज़मीन, किसी और ने गिफ्ट किया था, जो उनसे नहीं हुआ। आज से 17 दिसंबर को 2022 में हमारे पास आए और गली मोहल्ले वाले के साथ आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग आगे आइए। तो हाजी अब्दुल मन्नान और हम और बहुत सारे लोग आए आगे। उनकी एक ही डिमांड थी कि अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए। लेकिन जब हमने फाइट की, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज वो 8 महीने में आप देख सकते हैं कि वो मस्जिद भी बनी और मदरसा भी बना। लेकिन वो किस तरह से बना ये किसी ने नहीं जाहिर किया और ना ही ये बताएगा। गुमराह किया लोगों को वहाँ के मदरसे वालों ने। आज उनके अनेक मदरसे हैं, अनेक ये सारी चीज़ें हैं। मैं उन पर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ गली नंबर 45 पे बात करूँगा, जिसका मकान नंबर है 1358, जिस पे आप सभी जान रहे थे कि मदरसा कैसा होता है कैसा नहीं होता। आज वो मस्जिद ना हो के मदरसे ज़कात सदक़े के पैसे से बनाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कल को अगर आवाम हम तुड़वाएँ या अनेक चीज़ें करें, क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है कि वहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो और आवाम कमेटी चलाए, आवाम चलाए उस मस्जिद को और कोई ना चलाए उस मस्जिद को। हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि कमेटी हो जो आवाम चलाए और उस मस्जिद के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो वो आवाम देखें, ना कि कोई मदरसे वाले देखें। जो कि हमने फ़ाइट की, आज हम पैसे भी देने को तैयार हैं, हर चीज़ देने को तैयार है गली मोहल्ले वाले, लेकिन वो मदरसे वाले नहीं मानने, अपनी दुकान चला रहे हैं। जब वो फंसे हुए थे तो गली मोहल्ले वाले को याद कर रहे थे, आज वो निकल गए तो अपनी मदरसा दुकान चला रहे हैं। तो हमें इस बात की आपत्ति है। कल को अगर हम कोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे पास पेपर है, सब कुछ है, अगर हम जाते हैं तुड़वाते हैं तो कल को ये लोगों को गुमराह ना कर दें वहाँ मदरसे वाले की ये मस्जिद है, ये मस्जिद नहीं है। अगर मस्जिद है तो कमेटी कहाँ है, रजिस्टर्ड नंबर कहाँ है, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर रजिस्टर्ड करवाया हो तो बताए हो। ये खुद बिल्डरों से हम लड़ रहे, सबसे हमने दुश्मनी ली। और आज मैं यही चाहूँगा आवाम जो है इस चीज़ को सवाल उठाए। अगर आवाम हक़ पे और इंसानियत पर आवाज़ उठाना चाहती है, दीन के मसले पर आवाज़ उठाना चाहती है, तो आवाज़ आगे आके उठाए, इनसे पूछे कि ये मदरसा क्यों बना। अनेक मदरसे हैं इनके, मुस्तफ़ाबाद में 1200 गज में है, लोनी में है, अनेक दुकानें चला रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक मस्जिद क्यों नहीं? पूरे रोड नंबर 66 पे एक भी मस्जिद नहीं है। हम चाहते हैं कि इस रोड पे एक मस्जिद हो जो पूरा प्रॉपर मस्जिद हो और एक रजिस्टर्ड हो, आवाम के नाम हो, गिफ्टेड हो। हम पैसा देने को तैयार है, हर चीज़ देने को तैयार है। इन्होंने हमारा यूज़ किया है, इसलिए आने वाले समय में हम न्यायालय में जाएंगे और तुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर से एक मस्जिद बनेगी, जब तक मस्जिद नहीं बनेगी हम लड़ेंगे। ये पूरा प्रॉपर मस्जिद होनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि मदरसे वालों के साथ सबसे ज़्यादा पब्लिक होगी, क्योंकि मदरसा पुराना है, मदरसे वाले पुराने हैं? मदरसा पुराना नहीं है, ये अभी है। एक दूसरा मदरसा था और ये मस्जिद। इसको जब हम लोग फाइट लड़े शुरू में तो इन्होंने एक नाम दे दिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी मस्जिद। सिर्फ नाम दे दिया गया, लोगों को बता रहे हैं कि मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है। सिर्फ एक मदरसा, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, विदाउट है। अनऑथराइज ये कोर्ट में लिख के देते हैं, इलीगल है कंस्ट्रक्शन। और आज इनके लिए लीगल कैसे हो गई वो प्रॉपर्टी? हमारा तो ये है मुद्दा। ये अगर मदरसा बना है तो या मस्जिद बनी है, जो भी है, ये जैसे स्थानीय एसडीएम द्वारा या भी कृपा कोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड है ये आपको? यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है ये, और आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी टूट भी सकती है। अनऑथराइज है ये बिल्डिंग। अच्छा, इसमें आपने एमसीडी में भी इसके खिलाफ केस किया हुआ? हमने हाई कोर्ट में जा रहे हैं हम, और हाई कोर्ट की जो भी आदेश देगी वो सर्वोपरि है, लेकिन वो जहाँ तक है वो यही देगी, तोड़ने का आदेश देगी। तो कल को ये लोगों को गुमराह करके हमारे खिलाफ ना भड़का दे, इसलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी ताकि लोगों को ये सच्चाई पता लगे कि ये किस चीज़ के लिए। हम मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक इंशाअल्लाह पूरी प्रॉपर मस्जिद नहीं बन जाती। मदरसा हमें नहीं चाहिए। जो अगर ये कहते हैं पैसा लगा, ज़कात सदक़े के पैसे से मस्जिद नहीं होती है, हम पैसे देने को तैयार हैं। इमदाद के ज़रिए गली मोहल्ले वाले सारे पैसे देने को तैयार हैं। ये मस्जिद हो, पूरी प्रॉपर हो और आवाम चलाए। हम कमेटी को भी आवाम से चाहते हैं कि आवाम हो। सर, प्रॉपर आपकी जो लड़ाई है मस्जिद को लेकर वो किससे है? हमारी जो लड़ाई है वो किसी से भी नहीं है। हमारी जो आवाम की लड़ाई है वो मदरसे वालों से, जो मदरसे वाले दुकान चला रहे हैं, जो ज़कात सदक़े से ये मस्जिद की जगह खरीद ली धोखे से हमारे को यूज़ करके, जो 29 साल में नहीं कर पाए वो
हम लोगों ने 8 महीने में किया। तो आखिर हम लोगों ने किस बेस पे किया? सिर्फ मस्जिद के लिए, सवाब की नीयत से। और आज वो गलत यूज़ करना चाह रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं इस रोड पे एक भी मस्जिद नहीं है, इस पे मस्जिद हो। क्या हम गलत डिमांड कर रहे हैं? आमिर भाई, उनका कहना ये है कि आप इस मामले में बिला फजूल में, क्योंकि आपको उन्होंने हायर किया था, आपकी टीम से उस केस को मतलब इन्वॉल्व किया था आपको, ठीक है, लेकिन अब आप इसके अंदर जो है नया ट्विस्ट दे रहे हैं, जबकि वहाँ मस्जिद जो है रन कर रही है। जबकि वहाँ पर अगर मस्जिद रजिस्ट्रेशन है तो आप हमें बता दीजिए, रन कर रही है मस्जिद तो हमें रजिस्टर्ड तो नंबर होगा, कुछ तो होगा, दिखाए। वो नहीं है मस्जिद, और पूरा प्रॉपर मस्जिद बनाए ना। अगर बना नहीं है बनाए, हम साथ दे रहे हैं, मस्जिद बनाए, वही बनाए मस्जिद, हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। वो मदरसा हटाए वहाँ से, पूरी प्रॉपर मस्जिद बनाए ना। आखिर मदरसे इतने सारे हैं और उनके खुद के मदरसे हैं, वो दुकान चलाना चाह रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को लीगल परचेजिंग किसने दी? लीगल परचेसिंग नहीं है, किसके पास है, किसने ली थी ये प्रॉपर्टी? ये गिफ्टेड है जो मदरसे के नाम पे है, और मदरसे के पैसे से। हमारे एक आसिफ भाई है, उन्होंने भी ये सवाल करा था, 29 साल जो आप लड़े वो आवाम के पैसों से फाइट किया आपने, ना कि आपने अपने निजी पैसे से फाइट किए। 29 साल भी, और इनसे 29 साल में भी ये नहीं होता और आने वाले समय में भी नहीं होता। यहाँ एक बिल्डिंग तैयार करके जा चुके होते हैं बिल्डर माफिया। अगर मैं इसके पुराने इतिहास की बात करूँ तो उसका फर्स्ट ओनर जो था वो नाबीना था। जी बिल्कुल। मेरे लोगों को सुनने में ये बात भी आई थी कि उससे साइन कराए गए थे धोखे से। देखिए धोखा वो एक अलग मैटर है। ये बात भी आई थी ना हमारे सामने। जी बिल्कुल। मैं पुराने फ्यूचर की बात करूं, इसके पास्ट की बात करूं तो इसका जो मालिक जो था, वो इसका ऑनर जो मेन था वो नाबीना था। तो इसी वजह से तो ये हारे हैं ना। 29 साल केस चल गया एक, और इसी कोई ना कोई कारण होगा ये तो जो हार गए। अब ये किसके नाम, जिसने प्रॉपर्टी है किसके नाम में, मोटिव किसके नाम पे है इसका? प्रॉपर्टी अभी ये हारे भी तो 2018 में, और बिल्डर वगैरह थे इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे, वो केस अभी भी पेंडिंग में, जो अब ये विड्रॉ कर रहे हैं आपस में। ये तो फर्स्ट पार्टी जो थी इसकी, जिसकी मोटेशन जिसके नाम पे था, अब उस पार्टी से क्लियर हुआ या नहीं हुआ केस? ये उससे हो गया है, अब ये विड्रॉ के लिए डाला है इन्होंने। एक 23/11 लगी हुई है, एक और है ट्रिब्यूनल में। अब मोटेशन किसके नाम पे है? अब ये मदरसे वालों के नाम पे है जो इन्होंने कब्जा लिया है। लेकिन यही चीज़ है, हमारा एक ही मोटिव है कि आप से अगर हो रहा था तो आप लोग हमारे पास क्यों आए? यूज़ करने के लिए आए थे आप हमारे पास। 8 महीने में हमने करके दे दिया आपको। 8 महीने के बाद आप मदरसा खोल लेते हैं, तो क्या ये सही है? आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, हक बताए हो कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए। जो चंदा इकट्ठा हुआ वो मदरसे के नाम पे इकट्ठा हुआ या मस्जिद के नाम पे इकट्ठा? अब जो चंदा हो रहा है वो मस्जिद के नाम से हो रहा है, लेकिन मस्जिद है कहाँ? वहाँ तो मदरसे खोला गया है ना, मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं ना। और इन्होंने अनेक मदरसे खोल दिए, जगह जगह खोल रखे हैं। तो आखिर एक मस्जिद क्यों नहीं होनी चाहिए इस रोड पे? इस रोड पर मस्जिद बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनसे दिल्ली पुलिस ने भी पूछा, जाफराबाद थाने के कई अधिकारियों ने, कि आपको क्या दिक्कत है? आपको तो पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों मस्जिद नहीं बनाना चाहते? कोई लालच है जो आप मदरसा ही रहना देना चाहते हैं? आमिर भाई, प्रॉपर्टी के नंबर के साथ आप मुझे बताएं कि इस प्रॉपर्टी पर आपने जितनी भी कार्रवाई की है, विभागों द्वारा कोई इस पर अभी तक कार्रवाई या 1300 हुआ? बिल्कुल हुआ है। 1358 पे MCD ने भी करा है। जो बिल्डर माफिया थे पहले, उन्होंने जो बनाया था इसे नोटिफाई, उस पर नक्शा के 2 नंबर से जैसे भी लिया था वो कैंसिल हो चुका है सब कुछ, और तोड़ने के आदेश भी हैं, इस पर सील लगाने के भी आदेश हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, और ये आवाम को भड़काएंगे, गुमराह करेंगे लोगों को कि ये मस्जिद तोड़वा रहे हैं, मदरसा। हम नहीं तोड़वा रहे। अगर ये मस्जिद बनाते, माशाल्लाह हम स्वागत करते हैं उस चीज़ का। और हम भी अगर हम चाहते हैं कि मस्जिद बने तो ये आए हमारा साथ दें, फिर मस्जिद बनाने में तो क्या दिक्कत है? और लेकिन कमेटी आवाम चलाएगी, कमेटी बनाए, रजिस्टर्ड करवाए, वक्फ कर दे। हमारा ये मानना वक्फ कर दे, और हम भी कमेटी में नहीं रहना चाहते। अगर ये लोग, कोई किसी के मन में शंका हो कि हम कमेटी में रहना चाहते हैं, हम कमेटी में भी नहीं रहेंगे इन फ्यूचर, लेकिन ये मस्जिद बना दें। और पैसे की बात रही, पैसा हम लोग कहीं से भी चंदा करके दें, जैसे भी दें, इमदाद करेंगे, वो हम देंगे जो भी इनके लगेंगे। कि हम मस्जिद में चंदा भी देंगे, कमेटी में भी हम शामिल नहीं होना चाहते, जी। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है अगर कमेटी में कुछ नहीं? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि मस्जिदों में भी मदरसे चलते हैं ना, तो फिर आपको इस पर क्यों एतराज़ हो रहा है? देखिए, हमें एतराज़ नहीं था। जब हमने एक डील रखी, जब इन लोगों से कोई काम नहीं हुआ, तो ये लोग हमारे पास आए, दिसंबर में आए, और उसके बाद जनवरी से हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, और माशाल्लाह हुआ काम, और 8 महीने में हो गया। वो लोग चले गए जो लोग यहाँ पे कब्जादारी बने हुए थे, वरना अब तक ये बिल्डिंग बन के बिक भी चुकी होती, ना यहाँ पे मस्जिद होती, ना यहाँ मदरसा होता। जब ये लोग आए, हमारा यूज़ किया, और हमने एक ही डिमांड रखी, सवाब की नीयत से रखी कि यहाँ पे मस्जिद होगी तो हम साथ देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे। और हमने इसीलिए साथ दिया मस्जिद को समझ के। अब आपकी